गुरुजी, आपके जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन पूरी बात समझता हूं। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए ये पूरा समाज कुर्बानी देने को तैयार है। इन लोगों के मन में यही चल रहा है कि बस भीमराव पढ़ जाए ताकि वो पूरे गांव को हमारे खिलाफ कर सके। पहले इन लोगों की हिम्मत नहीं थी हमारे सामने सर उठाने की, इसीलिए मैं कहता हूं भीमराव इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। सेठ जी, आप गलत कर रहे हैं। गलत हो या सही, अब तो यही होगा। तुम अपना सोच लो। तो फैसला हो गया। भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। और कल से बाकी बच्चों के लिए विद्यालय खुल जाएगा। हाँ, और एक बात है, हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा विद्यालय के आसपास दिखे तो उन्हें उचित दंड दिया जाए। जाता है सो जान दे तेरी दशा खेवटिया की नाव झूम घने मिलेंगे आए, घने मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, ये लोग तुमसे तुम्हारा विद्यालय जरूर छीन सकते हैं, लेकिन तुमसे तुम्हारा गुरु नहीं छीन सकते। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। रोना बंद करो। गुरुजी ने कहा है ना कि वो तुम्हें पढ़ाएंगे, तो जरूर पढ़ाएंगे। भीम, भीम? भीम। दरअसल उनकी समस्या भीमराव या उसके जैसे लोग नहीं हैं, बल्कि इनका शिक्षित होना है। शोषित, वंचित जैसे लोग जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें जागरूकता पैदा होती है। वो सवाल करते हैं, उनके सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। बदले में ये अपनी ढकोसलेबाजी को सामने कर देते हैं, और जो लोग उनकी इस ढकोसलेबाजी का पर्दाफाश करते हैं उनको ये लोग ऐसे ही रोक देते हैं। मगर कब तक? कब तक गुरुजी? ये लोग भी देखते रहे। जब हमारा समाज पढ़ेगा, लिखेगा, काबिल बनेगा और अपने हक की बात भी करेगा, और इनकी रुकावटों को धक्के देकर हम आगे निकल जाएंगे। क्षमा करें गुरुजी। गुरुजी, सेठ जी जो कभी मेरे बाबा हुआ करते थे, बहुत बदकिस्मत आदमी है।
उनके जीवन में आप जैसे गुरु नहीं मिले, वरना वो शिक्षा का विरोध और भीम के साथ इतना गलत नहीं करते। ध्रुव बेटा, शिक्षा हर उस इंसान को खटकती है जिसके प्रपंचों का शिक्षा विरोध करती है। इसलिए हर इंसान को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, समझ गए? लेकिन गुरुजी देखिएगा, एक दिन तमाम विरोधों के बावजूद भीमराव पढ़ेगा और इनके पाखंडों का अंत भी करेगा। भीमा! भीम दरवाजा खोल। भीम भीम अरे भीम! भीमा दरवाजा खोल बेटा। भीम दरवाजा तो खोल। भीमा दरवाजा खोल, ऐसा मत कर बेटा। भीम मैंने कहा दरवाजा खोलो। भीम ऐसा नहीं चलेगा, खोलना दरवाजा। बाबा, मैंने प्रिंसिपल साहब से वादा किया था कि मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि इस स्कूल का नाम रोशन करूंगा, और ये भी कहा था कि एक दिन इस स्कूल को और आपको मुझ पर गर्व होगा। लेकिन वो पंचायत में आया तक नहीं। हाँ बेटा, हम जानते हैं, लेकिन रोना नहीं भीमा। रोने से क्या होगा? भीमा भाई, कुछ देर के लिए उसे अकेला रहने दो। कम से कम आज रोएगा तो उसे जीवन भर याद रहेगा कि वो पढ़ने के लिए रोया था। इससे पढ़ाई के प्रति उसका प्रेम और बढ़ेगा। जैसे पहले सिर्फ हम बड़े लोगों के बच्चे विद्यालय जाते थे, अब भी बड़े लोगों के बच्चे ही विद्यालय जाएंगे। और ये छोटे लोगों के बच्चे, इनका तो विद्यालय में प्रवेश ही वर्जित कर देना चाहिए। मैं सहमत हूँ, ये छोटे लोगों का लड़का विद्यालय नहीं जाएगा। तो फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। लाओ भाई मंगेश, एक बढ़िया चाय पिलाओ। हेलो भैया, अदरक वाली चाय। ये रहे पैसे, पानी से धो लीजिए। थोड़ा दूध चाहिए, चाय बनानी है। अरे हद है यार मंगेश, अगर तुम एक सकपाल को दूध दोगे तो हम यहाँ पर चाय नहीं पिएंगे। पैसे दे रहा है ना वो किसे दूध दे किसे ना दे, इससे तुम्हें क्या मतलब? अब तो दिमाग खराब हो गया। अब क्या चाय और क्या दूध? और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों की सिफारिश नहीं चाहिए जिनका सारा समय दूसरों को बर्बाद करने में जाता है। भीम बेटा, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? चल दूध पी ले, चल। मेरा मन नहीं है बाबा। नाराज होने से क्या होगा? जो होना था सो हो गया, अब आगे की सोचो ना। वही तो, आगे की सोचो, आगे की। बाला के साथ बाजा बाजा बजाओ, जूते सिलो, मरे हुए मवेशी ढो। अरे मैं तो कहता हूँ काम धंधा करो, 4 पैसे कमाओ, परिवार की मदद करो। ये पढ़ लिख के क्या कर लोगे? बैरिस्टर बनोगे क्या? घूर क्या रहा है? हाँ? हाँ, बनूंगा मैं बैरिस्टर। बाबा, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? विद्यालय की पढ़ाई और घर की पढ़ाई में बहुत फर्क होता है। ये तो आपने भी कई बार कहा है ना। कहा था, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं होता कि घर में पढ़ने वाला अनपढ़ बन के रह जाए
लेकिन बाबा, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, इतना जितना किसी ने ना पढ़ा हो। लेकिन ऐसे मैं घर में कैसे पढ़ूंगा? भीम बेटा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि आगे क्या करना है। इस विद्यालय में ना सही, किसी और विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हम वहां भी चले आएंगे। ना बीवी है, ना बच्चा और ना घर। अब तो बस एक ही काम है, जहां जहां भीमराव पढ़ने जाएगा वहां इसकी पढ़ाई रोकेंगे। और फिर धीरे धीरे तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। और लोग भी अब मेरे बारे में यही कहने लगे हैं। हाँ सही कह रहे सेठ जी आप। और इसको बर्बाद करके इसकी बर्बादी का जश्न मनाएंगे। गंगा, भीम बेटा, जमीन पर गिरे हुए पानी को देखो और पानी को जमीन के अंदर जाने से रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन बाबा, ये कैसे रुकेगा? वैसे ही तुम भी नहीं रुकोगे और ना ही तुम्हारी पढ़ाई रुकेगी। पानी का चरित्र होता है नीचे जाना, वैसे ही आग का चरित्र होता है ऊपर उठना। इसलिए आग को चाहे जितना नीचे दबा लो, अगर उसमें एक भी चिंगारी बची रहेगी तो वो सुलगते सुलगते सतह पर आ जाएगी। वैसे ही पानी की एक बूंद भी शेष रहेगी तो वो रिश्ते रिश्ते जमीन में चली जाएगी। इसलिए बात सिर्फ एक बूंद और चिंगारी की है, जो इंसान के अंदर हिम्मत के रूप में होती है। अगर तुझ में हिम्मत है तो तू अपना गंतव्य स्थान प्राप्त कर लेगा, ढूंढ लेगा इस आग और पानी की तरह। फिर चाहे कोई कितना भी क्यों न रोके। अरे आपने कुछ सुना है? वो अंबेडकर गुरुजी जो है वो विद्यालय जाकर त्याग पत्र देने वाले हैं। कमाल का है इनका जादू। एक छोटी जात के बच्चे की पढ़ाई के लिए वो अपने आजीविका पर लात मार रहे हैं। बहुत अच्छा, अब अंबेडकर गुरुजी का परिवार भी सड़क पर आ जाएगा। यहाँ और एक कुटिया बनेगी अंबेडकर गुरुजी की। तो फिर ठीक है, हमारे खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसकी कुटिया यहां बननी तय है। विरोध की सजा जात बाहर। भीम, भीम, गुरुजी, गुरुजी। ये त्याग पत्र फाड़ दीजिए, क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है। भीमराव, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अगर वो गलत है, मैं जो करने जा रहा हूँ
वो बिल्कुल सही है। लेकिन गुरुजी, वो आपका रोजगार है, रोजगार के बिना अब अपना घर कैसे चलाएंगे? मेरा घर कैसे चलेगा उसकी चिंता करने के लिए ऊपर वाला है। ईमानदार आदमी के लिए एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल भी जाता है। लेकिन गुरुजी, ये तो विद्यालय है, और विद्यालय से आपको क्या दिक्कत? दिक्कत मुझे विद्यालय से नहीं है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना उससे है। गलत का विरोध न करके मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। ये इस्तीफा मैं उसी के विरोध स्वरूप देने जा रहा हूँ। अरे मैं विद्यालय छोड़ रहा हूँ, अध्यापन थोड़ी छोड़ रहा हूँ। यहाँ नहीं, कहीं और पढ़ा लूँगा। लेकिन भीम, तुम चिंता मत करना। संसार के सारे दरवाजे भले ही तुम्हारे लिए बंद हो जाएं, लेकिन तुम्हारे गुरुजी का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। तो मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने घर में पढ़ाऊंगा। शुक्रिया गुरुजी, जो आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। लेकिन गुरुजी, दूसरे बच्चे भी तो आपके शिष्य हैं ना? भले ही वो ऊंचे समाज के हैं, लेकिन उन्हें भी तो आपसे पढ़ना है ना? लेकिन आप चले जाएंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे? शिक्षा तो सबके लिए है ना, और शिक्षक तो सबका होना चाहिए। इसलिए फाड़ दीजिए ये त्याग पत्र। भीम, हर ईमानदार शिक्षक यही चाहेगा कि उसकी कक्षा में तुम्हारे जैसा छात्र हो। लेकिन पता नहीं इन गांव वालों की बुद्धि को क्या हो गया है। वो तुम्हारी पढ़ाई का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम भी सोचना। अंबेडकर गुरुजी तो हमारी सोच से ज्यादा अच्छे निकले भीम। और वैसे भी उस विद्यालय में अंबेडकर गुरुजी और पेंडसे गुरुजी के अलावा तुम्हें अच्छे से पढ़ाता ही कौन था? तो समझ ले भीम कि तेरा विद्यालय उठकर अंबेडकर गुरुजी के घर में चला गया। ध्रुव, ऐसे लोग क्यों होते हैं? मैंने तो बहुत तरह से सोचने की कोशिश की, पता नहीं ये बात समझ में नहीं आई कि कोई पढ़ाई का विरोध कैसे कर सकता है। ये समाज क्यों नहीं चाहता कि मैं पढ़ूं? देख भीमराव, इसमें इतना क्या सोच रहा है? सब लोग अजीब अजीब तरह के होते हैं। जैसे मेरा बाप अलग तरह का है और मैं अलग तरह का हूँ। मेरे बाप को लगता है कि मैं गलत हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा बाप दुनिया में सबसे गलत है। एक सच बात बताऊं, मेरा बाप ना जिन लोगों से घिरा रहता है वो सब भी उसे रोज गलत बनाते रहते हैं। किसी दिन यहाँ अकेले झोपड़ी में आए ना तो मैं उन्हें समझा दूं अच्छे से। कभी ऐसे बातें करते हो कि मुझे हंसी आ जाती है। भीम, खाना खाने आ जाओ। ध्रुव, चलो खाना खाने। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं यही खाना बना लूंगा। ध्रुव, मेरा घर भी तो तुम्हारा ही है ना? हाँ, तुम्हारा घर मेरा है, लेकिन खाना यही बनाऊंगा। अब तुम जाओ खाना खाने और मैं जा रहा हूँ खाना बनाने। ठीक है ध्रुव, तुम खाना बनाने जाओ, मैं खाना खाने। मंगेश, ध्रुव आया था क्या दूध वूध लेने? नहीं सेठ जी, अभी तक तो नहीं आया। जब से उसे नई आई बात मिली है ना, ज्यादातर उन्हीं के साथ रहता है। अब यहाँ क्या करने आएगा? सेठ जी, वो अंबेडकर गुरुजी भीमराव और उसके बड़े भाई आनंद को घर पर पढ़ाएंगे। बहुत हो गया सेठ जी, अब ये सब खत्म होना चाहिए। दीपा भाई काम पे जा रहा हूँ।
आज काम का पहला दिन है तो आने में शायद देर हो जाएगी। सुनिए, अब खाना समय पे खा लेना और अपना ख्याल रखना। और रीमा भाई, मैं काम पे जा रहा हूँ, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। अपना ख्याल रखना। जी। एक वही है जो इन मेला ढोने वालों को अपने सर पे बैठा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे पढ़ा लेगा मास्टर? और ऐसे कैसे पढ़ लेगा वो? भीमराव,